सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोग रमज़ान के दिनों में फेस करते हैं वो ये कि जिम के लिए वो प्रॉपर्ली टाइम नहीं निकाल पाते। तो आज मैं गाइड करूंगा कि 15 मिनट के अंदर टोटल चेस्ट का वर्कआउट किस तरीके से घर में रह के किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे समझनी होगी वो ये कि कभी भी किसी भी मसल के वर्कआउट के ड्यूरेशन में हम दूसरे मसल को इन्वॉल्व करेंगे तो मसल कभी भी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होगा। इसलिए हमें आइडिया होना चाहिए कि मसल को किस तरीके से पुश या पुल करना है ताकि उसमें वो कन्वेक्स और कंट्रैक्शन हो और मसल जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो हो सके। तो मैं चेस्ट के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं करने लगा हूँ वो होगी क्लासिक पुशअप्स। क्लासिक पुशअप्स के लिए शोल्डर की विड्थ के अंदर मैं अपने हाथ को ओपन करना है, अपने लेग्स को भी इसी तरीके से मैंने शोल्डर की विड्थ के अंदर ओपन रखना है, पाम के ऊपर सारा फोर्स डालना है, उंगलियों के बजाय पाम के ऊपर। और सबसे बेसिक चीज़ ये कि एल्बो को डाउनवर्ड्स पुश करना है, ना कि ओपन करके। डाउनवर्ड जब हम पुश करेंगे चेस्ट को बाहर रखेंगे, बिल्कुल कंट्रैक्ट करके चेस्ट को बाहर रखना है, फेस बिल्कुल अपने सामने होना चाहिए ज़मीन की तरफ, और इस तरीके से स्लोली इस पुशअप को लगाना है जब तक कि तुम बिल्कुल ज़मीन के साथ टच ना हो जाओ। अब यहाँ पे मैंने अपनी पाँवों को ज़ोर से पुश करके रखा हुआ है और अपने पाम के ऊपर सारा फोर्स डाला हुआ है ताकि मैं चेस्ट के मसल्स यूज़ कर सकूँ। अब इस तरीके में मैंने वापस ऊपर की तरफ आना है और 15 रेप्स लगाने हैं स्लोली, जस्ट लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6, याद रखना है इसको स्लोली लगाना है, जल्दी जल्दी में नहीं लगाना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है कि जब भी हमने पुश करना है तो चेस्ट को बिल्कुल टॉप तक जोर से फोर्सली पुश करना है और वापस आके बिल्कुल रिलैक्स करना है। जब हम इस तरीके से जो मोशन मैंने बताया उस तरीके से हम जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा सारा फोर्स जो है वो चेस्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे हमारे पैक मेजर और पैक माइनर जो है वो प्रॉपर्ली वर्किंग के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम तो फोकस करो, जब मैं पुश कर रहा हूँ मेरा फेस सामने है, मेरी बैक पे फोकस करो, बिल्कुल नीचे आके जब मैं वापसी पुश कर रहा हूँ मैं चेस्ट के मसल्स प्रॉपर्ली यूज़ कर रहा हूँ और इसको एंड तक पुश कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज के बाद 15 सेकंड्स हम रेस्ट लेंगे, उसके बाद हम डायमंड पुशअप्स लगाएंगे। डायमंड पुशअप्स के लिए हमने इस तरीके से एक डायमंड जो है वो फॉर्म करना है अपने हाथों से और थोड़ा सा फासला रखना है, बिल्कुल साथ जॉइंट नहीं करना, थोड़ा सा फासला रख के इस तरीके से सेम तरीके से हमने फिर से पुशअप्स करने हैं। अभी हम 10 पुशअप्स करेंगे और वही तरीकाकार चेस्ट को हमने एंड पे बिल्कुल कंट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद जो हम पुशअप लगाएंगे उसमें हमने पाम की डायरेक्शन चेंज करनी है। इस तरीके से वही नीचे से विड्थ रखेंगे, शोल्डर के विड्थ के अंदर पाँव खोलेंगे और अब हमने इस तरीके से बॉडी को कंट्रैक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आना है। होल्ड 1 2 3 पुश, अगेन होल्ड 1 2 3 पुश, अगेन होल्ड 1 2 3 पुश, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि इन सब सेट्स के दरमियान में हमने 15 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। 15 सेकंड के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा 15 सेकंड के बाद तो 20 सेकंड्स रेस्ट भी ले सकते हो। 15 से 20 सेकंड्स रेस्ट लेने के बाद फिर अगले सेट को परफॉर्म करना है। अभी हमारा थर्ड सेट हो गया। अब फोर्थ के अंदर हम टोटली डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम डायमंड पुशअप करेंगे, फिर क्लासिक पुशअप करेंगे, फिर वाइड पुशअप करेंगे।
अब इन तीनों पुशअप्स को हमने एक साथ परफॉर्म करना है इस तरीके से। फर्स्ट पे डायमंड पुशअप 1, सेकंड क्लासिक पुशअप 2, थर्ड वाइड पुशअप 3, वापस क्लासिक 4, डायमंड 5, क्लासिक 6, वाइड 7, क्लासिक 8, डायमंड 9, क्लासिक 10, वाइड 11। इस टेबल को याद रखना है, डायमंड पुशअप, क्लासिक पुशअप, वाइड पुशअप। अब वाइड से वापसी आना है, रिवर्स, क्लासिक डायमंड, क्लासिक वाइड, क्लासिक डायमंड, क्लासिक वाइड, क्लासिक डायमंड। इस टेबल को याद रखना है और इस तरीके से इसको पुशअप लगाना है। उसके बाद हम लगाएंगे इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप के लिए कोई भी ऐसी सरफेस ले लेनी है जो हमारी नी तक हो या नी से थोड़ी सी नीचे हो। अभी मुझे चेयर मिली है और ये बेस्ट है इंक्लाइन पुशअप लगाने के लिए। इस पर हमने वही विड्थ रखनी है शोल्डर वाली और पाँव को भी उतना ही ओपन करना है। इस तरीके से हमने पुशअप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं। 1, 2, वैसे ही लास्ट के ऊपर कंट्रैक्ट करना है जैसे मैंने पहले बताया था। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम जो लास्ट एक्सरसाइज करेंगे वो डिक्लाइन पुशअप्स की है। ये सारी एक्सरसाइजेस हमारे चारों के चारों मसल्स को ट्रिगर करेंगी चेस्ट के, और चेस्ट प्रॉपर शेप के अंदर आएगी। इस तरीके से हम ऊपर पाँव रख लेंगे और ऐसे हम डिक्लाइन पुशअप्स परफॉर्म करेंगे और ये भी 10 रेप्स हम लगाएंगे। 1, 2, एल्बोस को नीचे रखना है, बाहर की तरफ नहीं करना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सारी एक्सरसाइज को लगाते हुए इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखना है। फर्स्ट कि सारे वर्कआउट के दरमियान में 15 to 20 सेकेंड्स रेस्ट है और रेस्ट लेने के बाद कॉन्टीन्यूसली इन एक्सरसाइजेस को इसी तरीके से परफॉर्म करना है। सेकेंड पॉइंट इनहेल और एक्सेल मेथड ये होगा कि जब हम पुश कर रहे हैं सरफेस को हमने इनहेल करना है और जब हम रिलीज़ कर रहे हैं अपने आप को और उसी तरीके से हमने अपने सांस को भी रिलीज़ करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि चेस्ट का वर्कआउट करते हुए चेस्ट के मसल्स का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई मसल इनको सपोर्ट कर रहा है तो चेस्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं होगी। हाँ, चेस्ट के साथ साथ हमारे ट्राइसेप ज़रूर यूज़ होंगे क्योंकि ये एक लिवर है जो हमारी एल्बो है, इसके साथ हमारे 2 मसल्स जो जॉइंट है वो ट्राइसेप के हैं और हमारे चेस्ट के हैं। इसके अलावा अगर कोई मसल यूज़ हो रहा है तो उसको ख़त्म करो, उसकी मूवमेंट को, और कोशिश करो कि सारा वज़न जो है वो चेस्ट के ऊपर आए। सारी एक्सरसाइजेस को इसी तरीके से परफॉर्म करना है। इनके दौरान 15 to 20 सेकेंड्स रेस्ट है। ये करने के बाद मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना कि तुम्हें वर्कआउट करके कैसा फील हुआ और तुम्हें कितना चेंज नज़र आया अपनी चेस्ट के अंदर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।